समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव एवं जिलाध्यक्ष कपूर सिंह यादव पुष्पेंद्र अहिरवार के तत्वाधान में हुई सर्किट हाउस छतरपुर में बैठक। छतरपुर के सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया। कई युवा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव से मुलाकात कर सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के तत्वाधान में सर्किट हाउस छतरपुर में हुई बैठक सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में छतरपुर जिले की जनता पर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार और छतरपुर जिला में सबसे ज़्यादा अपराध क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, इन विषय पर विशेष मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों के साथ अभद्रता की जाती है और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जाती है, इस पर भी चर्चा हुई। इसी प्रकार एक महिला को गाली गलौज और मारपीट करने का मामला आया, उस पर भी चर्चा हुई। पुष्पेंद्र कुशवाहा के मामले में सही जांच कराए जाने और पुष्पेंद्र को न्याय दिलाने के बारे में चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि छतरपुर जिले में सबसे अधिक भ्रष्टाचार और अपराध हो रहे हैं। हमारे ही कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे तैयार कर लिए जाते हैं। इस प्रकार की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों से प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने निष्पक्ष जाँच कराए जाने की अपील की। अगर समस्याओं का हल नहीं होता है तो इन्हीं छतरपुर जिले की समस्याओं को लेकर आने वाले दिनों में भोपाल में एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित होगी। समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। जो यहाँ भ्रष्टाचार का और गुंडागर्दी जो व्याप्त है यहाँ पे, उसके लिए जो ज्ञापन सौंपा गया था कि विनोद साहू की जो हत्या की गई है बिहारी दुबे के द्वारा, उनको गिरफ्तार किया जाए। और लोगों ने कहा है कि बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन हम लोग बुलडोजर के पक्ष में कभी नहीं रहते हैं। दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कभी भी, दोषी कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका घर में सबका लागत लगी होती है। हम लोग इन पक्षों में नहीं रहते हैं। हाँ, अगर कोई अवैध चीज़ें हैं तो उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी का घर बिगाड़ना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। दूसरा, जो गणेश पाल और कांति पाल पर आप सभी ने ऑडियो देखा कि कितनी गंदी तरीके से हमारी बहन कांति पाल के लिए अपराधी जो है, बहुत पुराना अपराधी है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। नॉर्मल धाराएं लगाई गई हैं, उसको अभी तक जेल के अंदर नहीं डाला गया है। और मैं आज खजुराहो में था तो लोगों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों बाद जो परिवार को गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तो प्रशासन अभी क्या कर रहा है? उस परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है? सख्त लाइसेंस क्यों नहीं अभी निरस्त किए गए अपराधी के? तो किए जाने चाहिए, समाजवादी पार्टी की मांग है। इसी तरह बिलहरी गाँव में पंकज प्रजापति के 2 हत्यारे फरार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुष्पेंद्र कुशवाहा के ऊपर पंचायत में जो FIR फर्जी की गई है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे कि जो वहाँ पे एक हमारी बहन पाल बहन को क्या नाम था उसका, सुमेड़ी, जहाँ उठा के ले गए थे, तो अभी कुछ दिन पहले उसी का रिश्तेदार कट्टा लेके उस परिवार को धमकाने गया, गाली गलौज की गई है। वो परिवार भी दहशत में है। उस परिवार को न सख्त लाइसेंस दिया गया है, न भी सुरक्षा दी गई है। तो छतरपुर जिला आप देखेंगे तो जीते जागते गुंडागर्दी की मिसाल है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि ये गुंडागर्दी कम की जाए, प्रशासन हाथ पे हाथ रख के न बैठे, क्योंकि जो SDOP वहाँ पे बघेल साहब जो आते हैं, क्या नाम है उनका, मनोहर बघेल, वो समाजवादी पार्टी के लोग उस गांव गए तो बदतमीजी से बात कर रहे थे। फिर उनको जब समझाया गया था तो दूसरे दिन उस गांव में गए, उन्होंने कहा, परिवार को आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक परिवार को न सख्त लाइसेंस दिया गया है, न सुरक्षा दी गई है। ये सारी मांग है समाजवादी पार्टी की, और प्रशासन अपना काम करे। और हमारा लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में आज मैंने 2 दिन से छतरपुर जिले के दौरे पे और राजनगर विधानसभा, चंदला विधानसभा, छतरपुर विधानसभा, कई विधानसभाओं का मैंने दौरा किया। तो देखा कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला भ्रष्टाचार और गुंडा राज में नंबर 1 है। यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि खासकर जो पीड़ित लोग हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है।
इवन जो अपने सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। मैंने देखा कि छतरपुर ज़िले में बागेश्वर धाम के पास जो ज़मीनें हैं वहाँ पर ज़बरदस्ती छीनी जा रही हैं लोगों की ज़मीनें, दबाव बनाया जा रहा है और वहाँ पे सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, ये मैंने देखा। शिक्षा और कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि खासकर देखा जाए तो गौरियार तहसील है जो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें बहुत जर्जर हो रही हैं। अस्पताल में कहीं भी जाएंगे, जो यहाँ पे क्लिनिक केंद्र खोले हुए हैं जो स्वास्थ्य के लिए, उनमें 7 बजे के बाद आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। कोई इमरजेंसी आ जाए, और महिला डॉक्टर तो है ही नहीं, आधे से ज़्यादा जगह पे महिला डॉक्टर नहीं मिलती है वहाँ पे। तो ये छतरपुर जिला, जहाँ बड़े बड़े नेता छतरपुर जिले से हैं, मंत्री भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद छतरपुर जिले के ये हालात हैं। जबकि देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन को जो राजस्व जाता है वो रिकॉर्ड राजस्व छतरपुर जिले से जाता है। उसके